नमस्कार मित्रों, आज हम हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध उपन्यासकार श्रीलाल शुक्ल के बारे में जानकारी लेंगे। तो श्रीलाल शुक्ल हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध उपन्यासकार माने जाते हैं और श्रीलाल शुक्ल के कथा साहित्य में व्यंग्य लेखन दिखाई देता है और श्रीलाल शुक्ल व्यंग्य लेखक के रूप में हिंदी में परिचित है। श्रीलाल शुक्ल का पहला जो प्रकाशित व्यंग्य है वह अंगद के पाँव नाम से जाना जाता है। श्रीलाल शुक्ल का पहला उपन्यास सूनी घाटी का सूरज है जो 1957 में प्रकाशित हुआ था और उसके बाद श्रीलाल शुक्ल ने कुल मिलाकर 10 उपन्यासों का सर्जन किया है, जिसमें उनका सबसे प्रसिद्ध उपन्यास राग दरबारी है और राग दरबारी उपन्यास के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और यह जो राग दरबारी उपन्यास है, राग दरबारी उपन्यास को लेकर दूरदर्शन पर एक धारावाहिक भी चलाई जाती थी और श्रीलाल शुक्ल को भारत सरकार ने 2008 में पद्म भूषण सम्मान से भी सम्मानित किया है। तो देखते हैं हम श्रीलाल शुक्ल की रचनाओं के बारे में। तो श्रीलाल शुक्ल ने कुल मिलाकर 10 उपन्यास, 4 कहानी संग्रह, 2 निबंध संग्रह, 9 व्यंग्य संग्रह और 1 आलोचना की किताब लिखी है। और उनका पहला उपन्यास सूनी घाटी का सूरज है और फिर उसके बाद उनका सबसे प्रसिद्ध उपन्यास राग दरबारी जो 1968 में प्रकाशित है। और राग दरबारी उपन्यास 15 भारतीय भाषाओं के अलावा अंग्रेजी में भी अनुवादित हो चुका है। और राग विराग श्रीलाल शुक्ल का आखिरी उपन्यास है और श्रीलाल शुक्ल ने हिंदी साहित्य को कुल मिलाकर 25 रचनाएं दी है। उनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं सूनी घाटी का सूरज, अज्ञातवास, राग दरबारी, आदमी का जहर, सीमाएं टूटती है, मकान, पहला पड़ाव, विश्रामपुर का संत, बब्बर सिंह और उसके साथ ही राग विराग। इसके साथ ही उनकी कुछ कहानी संग्रह है, व्यंग्य संग्रह है। तो इसकी चर्चा हम दूसरे वीडियो में करेंगे। तो आज हम उनका जो प्रसिद्ध उपन्यास है राग दरबारी को लेकर संक्षिप्त में यहाँ पर परिचय प्राप्त करेंगे। राग दरबारी उपन्यास को लेकर श्रीलाल शुक्ल को साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है और राग दरबारी उनकी एक प्रसिद्ध रचना मानी जाती है। और राग दरबारी उपन्यास में शिवपालगंज नामक एक गांव का वर्णन लेखक श्रीलाल शुक्ल ने किया है। जैसे कि राग दरबारी उपन्यास है, राग दरबारी उपन्यास में कुछ प्रमुख पात्र हैं, जिसमें गांव के जो मुखिया है वैद्य जी इस गांव के राजनीति के मास्टरमाइंड है और वे एक तरह से पूरे गांव पर अपना अधिकार जमाते हैं। और साथ ही गांव का जो कॉलेज है, कॉलेज के प्रबंधक के रूप में भी वैद्य जी ही काम करते हैं। और इसी उपन्यास में रूपन बाबू और बद्री पहलवान जो वैद्य जी के 2 बेटे हैं। रूपन बाबू इसी छंगामल इंटर कॉलेज में 10वीं कक्षा में पढ़ाई कर रहा है। वो पिछले 3-4 सालों से इसी कक्षा में पढ़ाई करता है। उसकी ज़्यादातर रुचि राजनीति में है और वह राजनीति में शामिल होना चाहता है। साथ ही इसमें जो प्रमुख पात्र के रूप में आता है रंगनाथ इतिहास में एमए किया है और अपने मामा के गांव शिवपालगंज वह कुछ दिनों के लिए रहने के लिए गया है। और इसी बीच वह रंगनाथ उस गांव में रहकर एक तरह से उस गांव की जो परिस्थिति है उसको देखकर वह ऊब जाता है और वह 5-6 महीने वहाँ पे रहने के उपरांत वह अपने शहर लौट आता है। और फिर इसी उपन्यास में छोटा पहलवान करके एक पात्र है जो बद्री पहलवान का चेले के रूप में काम करता है। फिर इसी उपन्यास के अंतर्गत छंगामल इंटर कॉलेज है, उसके प्राचार्य
प्रिंसिपल साहब इस रूप में हमें दिखाई देते हैं, जो एक तरह से वैद्य जी के कहने पे चलने वाले व्यक्ति हैं। हम देखते हैं कि इसमें खलनायक या स्थानीय गुंडा के रूप में जोगनाथ का परिचय हमें दिखाई देता है। जो जोगनाथ यहाँ पर एक तरह से गांव में गुंडागर्दी करता हुआ दिखाई दिया है। फिर यह जो उपन्यास है, इस उपन्यास में मंगलदास करके एक पात्र है, जिसे गांव के लोग शनिचर के रूप में पहचानते हैं और उसे सारे लोग शनिचर ही कहते हैं, जो वैद्य जी का नौकर है। और वैद्य जी की जो राजनीतिक गतिविधि है वह एक तरह से उसी राजनीतिक गतिविधि में उनका एक तरह से उनकी मदद करता है और उनके साथ ही रहता है। इसी कारण वैद्य जी उसे गांव का प्रधान भी बना देते हैं। फिर इसी उपन्यास में लंगड़ एक आम आदमी का प्रतिनिधि के रूप में आता है, जो भ्रष्ट व्यवस्था के सामने अपने आप को तरह से असहाय सा महसूस करता है। फिर हम देखते हैं कि यह जो उपन्यास है, एक तरह से इस उपन्यास में बहुत ही महत्वपूर्ण घटनाओं को लेकर लिखा गया यह उपन्यास है। इसमें हमारे देश की राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक, शैक्षणिक आदि परिस्थितियों पर एक तरह से श्रीलाल शुक्ल ने व्यंग्य किया हुआ हमें दिखाई देता है। तो ठीक है मित्रों, इस उपन्यास को लेकर बहुत सारी घटनाएं हैं। इस उपन्यास में कुल मिलाकर 35 चैप्टर हैं, तो उसका जो विश्लेषण है हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।